नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने KIIT के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है नाउन नाउन का पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले हमने नाउन का पार्ट 4 पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, देन हम पार्ट 5 पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो पढ़ना है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिविजन से हम। देखिए मैंने आपको बताया था नाउन जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन एक्चुअल में होते हैं वो प्लूरल है। जैसे कि कैटल, कैवलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, नोबेलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस, पेरेंट्स एंड पीपल। ठीक है, ये सभी नाउन आपको दिखने में तो सिंगुलर लगेंगे लेकिन ये होते एक्चुअल में प्लूरल है। अब देखिए नाउन प्रोनाउन मैंने आपको बताया था क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ही वर्ब आने वाले। ठीक है, इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है द पुलिस हैज अरेस्टेड हर सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल हमें मिला द। अब आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आती है। ठीक है, अब देखिए द पुलिस, तो पुलिस मैंने आपको बताया कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन तो वर्ब भी कैसे आने वाली है, प्लूरल ही आएगी। अब द पुलिस के बाद आप देख पा रहे हो हैज है, तो हैज तो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसकी जगह हैव। ठीक है, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल। अब देखिए आर्टिकल में मिला द, आर्टिकल के बाद नाउन आती है। ठीक है, अब देखिए कैटल, कैटल क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी इसके बाद प्लूरल ही आएगी। अब यहाँ तो इज है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, इसके बाद हो जाएगा आर। ठीक है, इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए आगे मैंने आपको बताया था दो नाउन उससे मिलकर एक वर्ड बन रहा है, उसे हमें प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बाद वाले नाउन में एस लगाकर बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए घोस्ट एक नाउन है, स्टोरी एक नाउन है, अगर इसका हमें प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा घोस्ट स्टोरीज। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, जो बाद वाला नाउन है उसमें हम SES लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है देखिए मैन वुमेन वाले नाउन। अगर प्रोफेशन की बात हो रही हो तो हम दोनों ही नाउन को प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए मैन डॉक्टर। ठीक है, इसका हमें प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसे हम कर देंगे मैन डॉक्टर्स। ठीक है, अगला है देखिए नाउन जिनका एंड होता है FUL पे, फुल पे। ठीक है, इनका हमें प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे नाउन है स्पूनफुल, इसका हमें प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा स्पून स्पूनफुल्स, इसका मतलब होता है चम्मच भर। ठीक है, अगला है देखिए हाइपन वाले वर्ड्स, जैसे कि रनर अप, इसका हमें प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा रनर्स अप। ठीक है, देखिए अगला है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ये कंडीशन आपको अगर देखने के लिए मिलेगी तो इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है, देखिए मदर इन लॉ, इसका प्लूरल बन जाएगा मदर्स इन लॉ। ठीक है, अगला है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। देखिए अब ये दोनों ही आपको सेम लग रहे होंगे दिखने में, यहाँ पे भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और यहाँ पे भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, लेकिन देखिए सेकंड वाले में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो दोनों नाउन रहेंगी वो सेम रहने वाली है। जैसे देखिए डे, यहाँ बाय प्रेपोजिशन हो गया और डे, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला केस है इसमें दोनों नाउन सेम है। तो ध्यान रखिएगा जहां पर भी दो नाउन सेम है और बीच में प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई है वो ऑलवेज सिंगुलर रहती है। ठीक है, इसका कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ये केस ऑलवेज सिंगुलर रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्लास की तरफ। देखिए उसके बाद मैंने बताया था को न्यूमरल नाउन लाइक डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एक्सेट्रा। ठीक है, यह नाउन और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर इनसे पहले काउंटिंग है तो यह एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। अगर ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं तो इनमें हम SES नहीं लगा सकते। ठीक है, पहली चीज। अब देखिए दूसरी, अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं है तो ये नाउन है। ठीक है, तब इसमें S तथा बाद में ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अगर इनसे पहले काउंटिंग है, देखिए यहाँ तो काउंटिंग मिल गई हमें 2, उसके बाद देखिए डजन, ये न्यूमरल नाउन मिल गया हमें, तो इसमें हम क्या SES लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट कैसे होगा, 2 डजन बनानास। ठीक है, 2 डजन्स बनाना नहीं होगा क्योंकि देखिए नाउन
टू है, ठीक है। उसके जो बीच में हमें मिल रहा है डजन्स, यहाँ ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अब एडजेक्टिव में तो हम एस नहीं लगा सकते, ठीक है, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट होगा 2 डजन बनानास, ठीक है। अगला देखिए, अगर इनसे पहले काउंटिंग नहीं है तो इसमें हम एस लगाएंगे और उसके बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए डजन हमें देखने के लिए मिला, क्या इससे पहले काउंटिंग है? नहीं है, तो इसमें क्या कर दिया हमने, एस ऐड कर दिया और उसके बाद हमने ऑफ जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा डजन्स ऑफ बनानास, ठीक है। अगला है देखिए 100, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। अगला है देखिए थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए नाउन एंड उनके केसेस, नाउन एंड केसेस, ठीक है। देखिए पहला है सब्जेक्टिव केस। जब नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। देखिए देखिए मैं इसका जो नाउन है वो मार्क कर देता हूँ। देखिए नमिता, नमिता किसी का नाम है, तो नाम दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वह हमारा नाउन कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नाउन का फंक्शन कौन कर रहा है? नमिता। अब चूंकि देखिए वर्ब से पहले है, ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। लाइक हमारी वर्ब है, चॉकलेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो हम उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। अगला है देखिए ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब नाउन वर्ब और प्रेपो के बाद आता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। जब भी सेंटेंस में वर्ब और प्रेपो के बाद अगर आपको नाउन दिखेगा तो वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, याद रखना है आपको। थर्ड है देखिए पॉजेसिव केस। देखिए पॉजेसिव केस क्या होगा, नमितास पर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए पॉजेसिव का क्या काम होता है, पॉजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार बताना। जैसे देखिए मैंने बताया बुक, बुक क्या एक नाउन है। अब देखिए बुक में मैंने जोड़ दिया माई, तो माई क्या है, पोजीशन बता रहा है, अपना अधिकार बता रहा है कि बुक बुक किसकी है, मेरी बुक है, ठीक है, एक अधिकार बता रहा है। देखिए अगला है योर बुक, ठीक है। देखिए बुक नाउन है, योर योर एक अधिकार बता रहा है इसका, ठीक है। अगला है देखिए वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस में क्या होता है, बुलाने वाले केस को हम वोकेटिव केस बोलेंगे। जैसे मैंने बोला नमिता प्लीज डोंट गो, ठीक है, तो एक बुलाने वाला सेंस है ना इसमें कि नमिता प्लीज डोंट गो, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। देखिए जूरी, जूरी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को, ठीक है, जो जजेस का ग्रुप होता है उसे हम जूरी कहते हैं, ठीक है। अगला है टीम, पब्लिक, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, आर्मी, काउंसिल और एक्सेट्रा, ठीक है। जब भी इनकी बारे में बात होगी ऐसे यूनिट में तो इनके होंगे सिंगुलर, और बात होगी मतभेद या फिर इंडिविजुअल वाले केस में तो ये रहने वाले हैं प्लूरल, ठीक है। इनसे बनने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कैसे बनते हैं। देखिए क्वेश्चन है द जूरी आर डिवाइडेड इन द केस। जो जूरी है, जो ग्रुप ऑफ जजेस है, ठीक है, वो डिवाइड हो गई है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्योंकि जो द जूरी है, देखिए जूरी में जो जजेस होते हैं हमेशा आपको ऑड नंबर में ही दिखेंगे, 3 दिखेंगे, 5 दिखेंगे, 7 दिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, कोई फैसला सुनाना है, ठीक है, 3 जजेस हैं तो 2 का एक फैसला है और 1 का एक फैसला है, तो मतभेद वाला केस है, ठीक है। देखिए जज डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, मतभेद वाला केस होगा तो यहाँ प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। जब भी आपको कलेक्टिव नाउन में मतभेद वाला केस दिखेगा या फिर इंडिविजुअल वाला केस दिखेगा तो ऐसे वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है द जूरी इज यूनानिमस इन द केस। यूनानिमस मतलब होता है एक मत, उसका मतलब होता है एक मत, ठीक है। जो जूरी है वो अपने फैसले को लेकर एक मत है, जितने भी जजेस हैं उन सभी का फैसला कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कोई एक मतभेद की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यूनिट में बात हो रही है, जितने भी जजेस हैं उन सभी का फैसला कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब आई है कैसी आई है, सिंगुलर आई है, ठीक है। अब देखिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द टीम डैश टेकिंग देयर पोजिशन ऑन द फील्ड। अब देखिए जो टीम है उसके जितने भी प्लेयर्स रहेंगे, अगर वो फील्ड पे उतरेंगे, मैदान पे उतरेंगे, क्या वो सभी एक जगह खड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे, वो सभी अपनी अपनी पोजीशन लेंगे, ठीक है। तो वहाँ कैसी बात हो रही है, इंडिविजुअल बात हो रही है, सब अलग अलग अपनी पोजीशन लेंगे, तो वहाँ कैसी बात हो रही है, इंडिविजुअल बात हो रही है। तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा,
तो यहाँ आ जाएगा आर, क्योंकि इस तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ हो जाएगा आर। तो ये हो जाएगा द टीम आर टेकिंग देयर पोजीशन ऑन द फील्ड। ठीक है, अगला है द टीम डैश वॉन द मैच। अब देखिए कोई अगर टीम मैच जीतती है तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि ये प्लेयर जीता ये प्लेयर जीता, नहीं, हम टीम का नाम देते हैं कि ये टीम जीती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, पूरी टीम के बारे में हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी कैसी आएगी, जहां पर यूनिट की बात होगी तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो सिंगुलर देखिए हैज होता है, हैव होता है। अब हैव तो प्लूरल के लिए यूज करते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द टीम हैज वॉन द मैच। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है नाउन का पॉजेसिव केस। ठीक है, एपोस्ट्रोफिस एस और ऑफ। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल है नमितास पर्स, नमिता का पर्स और पर्स ऑफ नमिता। अगर दोनों का मतलब निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तो दोनों का एक ही मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अगर एपोस्ट्रोफिस एस किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो उसके बाद नाउन जरूर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अंकितास, देखिए आपको एपोस्ट्रोफिस एस दिख गया तो उसके बाद नाउन जरूर आनी चाहिए। और नाउन प्रोनाउन हमारे क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए यहाँ पर फोटो, एक फोटो की बात हो रही है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। अब आर आपको पता है आर प्लूरल होता है, तो यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अंकितास फोटो इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है अंकितास फोटोज डैश वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ हमारा एपोस्ट्रोफिस दिखने के लिए मिला, उसके बाद क्या है नाउन। अब नाउन कैसा है, फोटोज, एक से अधिक फोटो है। ठीक है, अब देखिए नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। अब यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अगला है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफिस एस। ठीक है, एक नाउन के लिए डबल एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग गलत है, जैसे माई फ्रेंड्स फादर्स बॉस। ठीक है, ये है गलत है, क्योंकि देखिए दो एपोस्ट्रोफिस का यूज हो रहा है। ठीक है, इसको हमें करेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ बॉस, उसके बाद दूसरा एपोस्ट्रोफिस हमारा लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया ऑफ। ठीक है, ऑफ का यूज करेंगे, बॉस ऑफ माय फ्रेंड्स फादर। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। सेकंड वाले का ऑप्शन आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला है लिविंग बीइंग के साथ। एपोस्ट्रोफिस का यूज हमेशा ऑलवेज हम किसके साथ करेंगे, लिविंग बीइंग्स के साथ करेंगे। जैसे अरुण's हाउस होगा, प्राचीज कार होगा, नमितास पर्स होगा। ठीक है, अगर हम कार्स टायर बोलेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, लैपटॉप्स चार्जर बोलेंगे ये गलत हो जाएगा, रूम्स विंडो बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और इनमें से करेक्ट करना हो तो कैसे बोलेंगे, ये हो जाएगा टायर ऑफ कार। ठीक है, ये हो जाएगा चार्जर ऑफ लैपटॉप। ठीक है, थर्ड वन है रूम्स विंडो, ये हो जाएगा विंडो ऑफ रूम। ठीक है, तो याद रखेंगे आप एपोस्ट्रोफिस एस लिविंग बीइंग के साथ ही यूज होता है। ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ यूज नहीं होता। नॉन लिविंग बीइंग के साथ हमें यूज करना होगा, तो अगर इस प्रकार से अगर आपके सामने हो कार्स टायर तो ये गलत है, इसको हमें करेक्ट करना होगा टायर ऑफ कार, यहाँ पर यूज करेंगे हम ऑफ का। ठीक है, अगला है देखिए जहां पर भी हमारा सेंटेंस जो वर्ड है वो स श स से एंड होगा तो वहां पर एपोस्ट्रोफिस एस नहीं यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि देखिए एंड हो रहा है बॉयज एपोस्ट्रोफिस एस हॉस्टल, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। सुभाष, देखिए यहाँ एस एच से एंड हो रहा है और उसके बाद एपोस्ट्रोफिस एस है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे करेक्ट करना हो तो कैसे होगा, बॉयज एपोस्ट्रोफी हॉस्टल, सुभाष एपोस्ट्रोफी हाउस। ठीक है, इसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ आई होगी, बाकी इसका आने वाले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। I played it innocent.